नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बच्चों की जिम्मेदारी की। हम कैसे बच्चों को शुरू से ही जिम्मेदार बनाएं, कैसे हमारे बच्चे हमारे बिजनेस, हमारे कारोबार या हमारे संस्कार को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए तत्पर बन पाए। उसकी शुरुआत दोस्त हमारे गाइडलाइंस, हमारे कर्म और हमारे क्रियाकलापों से ही होती है। जिसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं दोस्त। हम लोगों को बचपन से ही सुबह 5 बजे उठने की आदत है। तो क्या ये आदत यूं ही लग गई? नहीं। हमारे जो बाबा थे ना दोस्तों, 4 बजे भोर में खुद उठते थे और फ्रेश हो करके हम लोगों को जगाते थे। और जब वो हमें जगाते थे, हमारी आंखें खुलती थी तो वो बिल्कुल वेल मेंटेन मिलते थे। और हमारी शरीर की जो अकड़न है ना, वो यूं ही गायब हो जाती थी। वो इसलिए क्योंकि खुद ऑलरेडी बाबा 4 बजे भोर में उठ करके फ्रेश होकर के एकदम वेल रेडी हैं। और आज का गार्जियन क्या करता है? आज का गार्जियन खुद बिस्तर में लेटे हुए बोलता है, बेटा उठ जा, पढ़ने का तेरा टाइम हो गया, तू पढ़। खाक पढ़ेगा वो, क्या पढ़ेगा वो, कैसे पढ़ेगा वो? आप बिस्तर में लेटे हो और अपने बेटे को बोल रहे हो उठ के पढ़ने के लिए, आप अपने बच्चियों को बोल रहे हो उठ के काम करने के लिए? नहीं। खुद पहले अपने आप को अनुशासन में डालिए। हर माँ बाप को, हर युवा माँ बाप को तो खास करके अपने आप को अनुशासन में ले जाना पड़ेगा, खुद को अनुशासन में डालना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे बच्चे संस्कारिक होंगे। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब मैं बाहर गुजरात में काम कर रहा था ना, तो वहां 24 घंटे काम होता था। मैं वहां का कॉन्ट्रैक्टर था। एक सेठ का लड़का था ना, मैं प्राइवेटाइजेशन की वजह से नाम नहीं ले पा रहा हूं। अगर प्लांट 12:45 पे अगर बंद होता था ना, तो 12:55 पे वो प्लांट पे मौजूद होता था। मैं ये सोचता था, क्या इसकी ईमानदारी है? दोस्तों, दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि अब वो इस धरती पे नहीं है। वो काम का इतना बड़ा पुजारी था ना, कि भगवान ने अपने ही नियमों का पालन किया। ठीक वही कि जिसको भगवान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना, उसे बहुत जल्दी अपने पास बुला लेते हैं और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उसकी ईमानदारी और काम करने के प्रति जो जज्बा था ना दोस्त, गजब था। कोई पैसे की कमी नहीं थी, हर सुख सुविधा उसके पास भरा पड़ा था। लेकिन 12:45 पे अगर प्लांट बंद हुआ रात को ना, तो 12:55 वो प्लांट में मौजूद और पूछता था, उठाया जाए। ये थी ईमानदारी। और वो ईमानदारी उसने अपने माँ बाप से सीखी थी। उसके माँ बाप भी उतने ही मेहनती और तरक्की किए हुए इंसान थे, लेकिन अपने बच्चों के अंदर वो चीज 100% डाले। और आज हमारे माँ बाप के पास थोड़ा सा पैसा क्या हो जाता है, वो अपने बच्चे को संस्कार देना और कर्म करना दोनों ही भूल जाते हैं, सिखाना। इसलिए दोस्त, हमें बचपन से बच्चों को जिम्मेदार बनाना चाहिए। जिस प्रकार हम लोगों के माँ बाप, हम लोगों के दादा दादी बचपन में जब हम साइकिल चलाने के लायक हो जाते थे ना, तो बाबू है गेहूं बांधा और ले जा पिसवा के लेके आवो, बाबू तेरी बाजार से सब्जी लेते आवो। अरे वो कोई काम नहीं था, वो उन बुजुर्गों का शुरुआत किया हुआ काम करने का और अपने घर की जिम्मेदारी उठाने का तरीका कैसे सिखाए। इतनी आसान तरीके से उन लोगों ने हम लोगों को जिम्मेदार बना दिया। लेकिन आज के माँ बाप हर काम खुद, बच्चे को स्कूल छोड़ने खुद जाना है, बच्चे को स्कूल से ले आने खुद आना है, बच्चा खेलने फील्ड में जाएगा तो साथ में जाना है, बच्चे को किसी ने मार दिया तो उसके लिए लड़ जाना है। तो जब सब काम आप ही कर देंगे तो वो क्या करेगा? एक हमारे जमाने में अगर हम मार खा के आते थे ना, तो गार्जियन कहता था कि तुम्हारे हाथ में चूड़ियां थी जो तुम मार खा के चले आए, तुम भी मारे होते। और तब
लड़के लड़के की लड़ाई में ना गार्जियन नहीं पड़ा करते थे। आज तो हर जगह गार्जियन, हर जगह अभिभावक, हर जगह, चाहे वो स्कूल का मीटिंग हॉल हो, चाहे वो फील्ड का खेल ग्राउंड हो, और चाहे स्कूल ले जाने और ले आने तक नहीं होगा। आप उसे समझने और सोचने के लायक बनने दीजिए। आप उसे योद्धा बनाइए। और एक योद्धा जब रण में जाता है ना, तो अकेला हथियार लेकर के जाता है। वो वहां जाकर के ये नहीं कहता कि पापा आएंगे और पीछे से बचा ले जाएंगे, कुछ नहीं। पापा की याद आई, गर्दन खत्म। योद्धा बनाइए, काम करने वाला लड़का बनाइए, होनहार बालक बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, लेकिन निकम्मा मत बनाइए। और वो निकम्मा अगर है तो कहीं ना कहीं गार्जियन उसका दोषी है। उसे बचपन से अगर जो समझाया होता, इस संसार के बारे में बताया होता, तो वो बहुत बड़ा बन जाता। ये मेरे पीछे जो खड़ा पौधा है ना, ये कभी विशाल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी सारी तरक्की हम पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर यही पौधे को ले जाकर के अगर कहीं किसी बेच खेत में डाल देना, तो ये हमसे भी विशाल पेड़ बन सकता है। ये पेड़, ये पौधा जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। तो आप अपने बच्चे को ऐसा पौधा मत बनाइए। उसे बनाना है तो बाहर निकल के देखिए, जो विशाल पेड़ खड़े हैं ना, वो किसी के मोहताज नहीं है। उसमें हम पानी डालें या न डालें, वो हरा भरा रहते हैं। तो दोस्त, आप अपने बच्चे को वही पेड़ बनाइए। ये पेड़ बना के क्या करेंगे? रोज इसमें पानी डालना पड़ेगा, इसे धूप दिखाना पड़ेगा, और ये कोई हमें फल भी देने वाला नहीं है। सिर्फ ये हमारे इस चैम्बर की खूबसूरती बना सकता है। तो आप अपने बच्चे को विशालकाय पेड़ बनाइए, जो सारी दुनिया और सारे जहां से विपरीत कंडीशन लड़ करके अपने आप को खड़ा रखे और सारे लोगों को फल भी दे सके। दोस्त, तो आप अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाइए। मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। जय हिंद।